हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एपिस्टैक्सिस, जो कि जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए एमएसएन फर्स्ट का सबसे बेस्ट टॉपिक है। ये कई दफ़ा एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द नेजल म्यूकोसा। नेजल म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स का फट जाना या रप्चर हो जाना, वो क्या कहलाता है? एपिस्टैक्सिस कहलाता है। इस केस में क्या होता है, नाक से खून आने लगता है, जो कि कॉमन ईएनटी इमरजेंसी है। नाक के अंदर की झिल्ली के ब्लड वेसल्स के फटने के कारण नाक से खून आना एपिस्टैक्सिस कहलाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को डेफिनेशन देखने को मिला। ठीक है, यह ब्लीडिंग मुख्यतः एंटीरियर सेप्टम वाले स्थान पर होती है, जहां पर ब्लड वेसल्स नेजल कैविटी में प्रवेश करती। ये 90% केस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन 10% केस में पोस्टीरियर सेप्टम वाले स्थान पर भी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसके कारण देखते हैं। काउजेस के लिए ट्रिक्स याद रखना है 4T एंड 4D। 4T में हम देखते हैं ट्रॉमा मतलब नाक खुजाना या चोट लगना। कभी नाक खुजाने पे भी हो सकता है, या डायरेक्टली चोट लगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होती है। ट्यूमर, अगर नाक में कैंसर है या किसी तरह की पॉलिप है तो उसके कारण भी आपको नेजल ब्लीडिंग हो सकते हैं। फिर क्या है, ट्यूब, एनजी ट्यूब इंसर्शन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का अगर इंसर्शन करते हैं तो उस दौरान भी चोट लगने के कारण नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। या किसी भी प्रकार की नेजल सर्जरी हुई है तो उसमें भी एपिस्टैक्सिस के चांसेस रहते हैं। टेम्परेचर, एक्सेस हीट के कारण भी ब्लीडिंग हो सकते हैं। अब हम देखते हैं 4D। 4D में आता है सबसे पहले ड्राई एयर, सूखी हवा या गर्म हवा के कारण क्या होता है, नेजल म्यूकोसा फट जाती है, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है। ड्रग्स, एस्पिरिन, वारफरीन, नेजल स्प्रे के ज़्यादा यूज़ से भी क्या होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको डिजीज़ है कौन सी, हाई बीपी, डेंगू, टाइफॉइड, ल्यूकोमिया, तो इन सब केसेस में आपको नेजल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। फिर चौथा D है डेफिशिएंसी, विटामिन C, विटामिन K की कमी से भी नेजल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। इन सारे केस में क्या होता है कि नाक में मौजूद जो ब्लड वेसल्स होता है वो रप्चर हो जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है। अब हम एपिस्टैक्सिस के साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं। सबसे पहला साइन आपको देखने को क्या मिलेगा, ब्लीडिंग आपका उस टाइम से कंटिन्यू ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। एक या दोनों नाक से लाल खून आना मतलब होता है ब्राइट रेड ब्लड, जो कि अभी ताज़ा आ रहा होता है। पेशेंट आपको खुद भी बोलेगा कि ताज़ा खून आ रहा है, और आप उसको देख के भी पता कर सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड, साथ में आपको क्या क्या उसमें साइन सिम्टम्स दिखेंगे, डिजीनेस, चक्कर आ रहा होगा, टेकीकार्डिया, हार्ट बीट का तेज़ होना, पैलर, अधिक खून बहने से फेस का पीला हो जाना, ये चीज़ आपको पेशेंट में देखने को मिलेगा ब्लीडिंग के साथ साथ। ठीक है, आपको कुछ डेंजर साइन देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लड इन थ्रॉट, पेशेंट सॉलो ब्लड, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। ये सब क्या है, साइन सिम्टम्स है किसका, एपिस्टैक्सिस का। ये मेन चीज़ है जो कि आपको एपिस्टैक्सिस के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अब हमने देख लिया साइन सिम्टम्स एपिस्टैक्सिस का। अब मैं मैनेज कैसे करूँगी, अगर मेरे सामने कोई पेशेंट आ गया तो मैनेज कैसे करना। सबसे पहले फर्स्ट एड देना, क्योंकि वो इमरजेंसी केस है। तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखना है आपको, SPIT। SPS फॉर सिट अप, पेशेंट को सीधा बैठाना है, हेड को आगे की तरफ झुका कर रखना है। नेवर लाई डाउन, उन्हें सुलाना नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि ब्लड सॉलो हो जाएगा। हेड को आगे की तरफ झुका के रखना है, अगर ब्लीडिंग होगा भी तो वो सामने की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, पीछे नहीं जाएगा, नहीं तो गले में चले जाएगा, जिससे कि उसको और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकते हैं। दूसरा P फॉर पिंच नोज, नाक के सॉफ्ट पार्ट को थंब तथा इंडेक्स फिंगर से 10 मिनट तक कंटिन्यूसली दबा के रखना है। इस तरह से नाक को दबा के रखना है। ठीक है, कब तक, 10 मिनट तक, उससे ज़्यादा भी आप थोड़ा कर सकते हैं। और इस दरमियान उसको नाक से सांस नहीं लेना है। पेशेंट को किससे सांस लेना है, मुंह से सांस लेना है। ठीक है, अब थर्ड इज़ आई पैक, नाक और गर्दन पर आइस पैक रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो उससे क्या होगा कि ब्लीडिंग रुक जाएगी। एंड फोर्थ इज टी फॉर टेल पेशेंट को बताना है कि आपको थूकना नहीं।
थूकना नहीं है का मतलब होता है खखास के नहीं थूकना है, ठीक है। उससे क्या होगा, नाक में इरिटेशन होगा और ब्लीडिंग कंटिन्यू होने लगेगा। निगलना नहीं है, आपके मुंह में जो ब्लड आ रहा है उसको निगलना नहीं है, ज़ोर से सांस नहीं लेना है। गले में खून आ रहा हो तो आराम से बाहर फेंकना है, खासकर नहीं फेंकना है। ये चीज़ पेशेंट को आपको बताना है। ये आपका क्या है, फर्स्ट एड है। अभी तक आपने फर्स्ट एड मैनेजमेंट किया था, अब आपको हॉस्पिटल में मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन देना है, कैसा, हाई फॉलोअर्स पोजीशन, ठीक है। और क्या करना है, सर को आगे की तरफ झुकाकर उन्हें बैठाना है, ठीक है। और क्या करना है, हमें वाइटल्स चेक करना है। वाइटल्स चेक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, बीपी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। इससे क्या होगा, रीजन पता चलेगा। पल्स चेक करेंगे, SpO2 उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, कब, एवरी 15 मिनट्स में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको उनके शौक को क्या करना है, वॉच करते रहना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, तो उससे क्या होता है, पेशेंट शॉक में चले जाता है। फिर क्या करना है, सक्शन करना है, ऑरल सक्शन, ये ब्लड इन थ्रोट। अगर गले में आपको ब्लड देखने को मिलता है तो आपको सक्शन करना है, लेकिन कभी भी नेजल सेप्टम नहीं, नेजल सेप्टम को क्रॉस करते हुए कभी भी क्या करना है, नेजल सक्शन नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, सक्शन करने के दौरान फिर से नाक में चोट आएगी और ब्लीडिंग और होने लगेगा। पैकिंग, एंटीरियर नेजल पैकिंग करना है एंड रिमूव आफ्टर 24 to 48 आवर्स। आपको क्या करना है, नेजल ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो आपको एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हुए क्या करना है, उसे पैक कर देना है, ठीक है। और कब तक के लिए, 24 से 48 घंटे तक के लिए उनको पैक करके रखना है। और तब तक पेशेंट को क्या बोलना है, मुंह से सांस लेने के लिए, और फिर 48 घंटे के बाद निकाल देना है, ठीक है। कॉटरी करना है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हुए क्या करना है, ब्लड वेसल्स को क्या करना है, फ्रीज कर देना है, ठीक है, जिसको कॉटरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नेजल पैकिंग कर देना है। फिर क्या है, IV फ्लूइड देना है। अगर सीवियर ब्लड लॉस हुआ है तो हम पेशेंट को NSIV चढ़ा सकते हैं, ठीक है। या अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत हो गया कि ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होने लगा ब्लड लॉस से, तो हम क्या करेंगे, BT भी कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। O2 थेरेपी, अगर पेशेंट एनक्सियस होने लगा, उनका SpO2 लेवल क्या हो गया, 94% से कम दिखने लगा, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं। ड्रग्स विटामिन K का इंजेक्शन दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी दे सकते हैं। क्यों, जब उसका BP हाई होगा, ठीक है, ऐसे नहीं देना है। अब हम देखते हैं एपिस्टेक्सिस वाले पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उस पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, क्या, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, ठीक है। नेजल पैकिंग के दौरान एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट का यूज़ करेंगे। उनका वाइटल्स जो है वो टाइमली मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। एयरवे जो है कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे, कहीं वहाँ पे ब्लड तो नहीं आ रहा है। ऐसे क्या होगा कि अगर पेशेंट एस्पायरेट कर लेगा तो उससे निमोनिया होने के चांसेस होंगे, ठीक है। पेशेंट को काम, कूल और कंफर्टेबल तथा वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। रोगी को कुछ समय तक भारी काम या व्यायाम करने से मना करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर वो भारी काम या व्यायाम करेंगे तो ब्लड प्रेशर उनका बढ़ेगा और इससे क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, ठीक है। तो रोगी को घर जाते समय कुछ सलाह देंगे, उसके लिए 5 एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है। 5 एंड ट्रिक्स क्या क्या है, एंड फर्स्ट, नाक नहीं खुजाना है, नो नोज पिकिंग, ठीक है। इससे क्या होगा कि फिर से चोट लगेगी और ब्लीडिंग होने लगेगा, इसलिए क्या करना है, पेशेंट को बोलना है नाक नहीं खुजाना है। एंड 2, नो ब्लोइंग, ज़ोर से नाक साफ़ नहीं करना है, छींकने की कोशिश नहीं करनी है, इससे क्या होगा, फिर से इरिटेशन होगा और ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएगा, इससे क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगा। एंड 3, नो हॉट, गर्म चीज़ यूज़ नहीं करना है, टी, अल्कोहल, हॉट वाटर को क्या करना है, अवॉइड करना है, नहीं लेना है, ठीक है। एंड 4 इज़ नो स्ट्रेन, जोर नहीं लगाना है, भारी वजन नहीं उठाना है या व्यायाम नहीं करना है, इससे क्या होगा, BP बढ़ेगा और फिर नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए पेशेंट को ये सब चीज़ करने से मना करना है। एंड N5 इज़ नेज़ल केयर, नाक में क्या करना है, मॉइस्चराइज़र बना के रखना है, नमी बनाए रखना है, स्लाइन नेज़ल ड्रॉप डालते रहना है, वैसलीन का यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि नेज़ल म्यूकोसा सूखेगा नहीं और ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं किसमें, एपिस्टेक्सिस के केस में, जैसे शॉक क्या होता है कि 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होने पर क्या होता है, पेशेंट हाइपोवॉल्मिक शॉक में चले जाता है, ठीक है।
आपको एस्पायरेशन का भी इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। ये पेशेंट अगर गले में चले जाता है उनका ब्लड और वो क्या करता है, वो खींच लेता है अंदर, तो कभी कभी क्या होता है कि वो सांस नली में चले जाता है। उससे क्या होता है कि आपके प्लूरा में चले जाता है और वो क्या होता है, निमोनिया काउज कर देता है। ठीक है। एनीमिया, बार बार एपिस्टेक्सिस होने के कारण क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, तो वो एनीमिया भी देखने को मिलेगा। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको किस केस में देखने को मिलेंगे, एपिस्टेक्सिस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।